a fundamental unit of life. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने एक कॉर्क लिया और उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद उसने क्या देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जैसा कि हनी बी के छत्ते में बना होता है, उसने उसे देखा। कॉर्क क्या है? कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क जो है किसी पेड़ के छाल से तैयार किया जाता है। This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. माइक्रोस्कोप उसने खुद बनाया रॉबर्ट हुक ने, और अपने द्वारा माइक्रोस्कोप बनाया उसके द्वारा उसने ऑब्जर्व किया, कॉर्क को देखा कि वो हनी बी जैसा स्ट्रक्चर उसे दिखाई दिया। और रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर उसे दिखाई दिए, जो कंपार्टमेंट दिखाई दिए, उसे रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसे हम कहते हैं लिटिल रूम, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, कमरे जैसे। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व खोज था साइंस के इतिहास में। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। इससे यह प्रूफ हुआ कि जो भी हमें बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं वो सब जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट सेल से बने हुए हैं। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। आज भी हम उस टर्म को, सेल टर्म को, जिसका मतलब ये लिटिल रूम है, यूज करते हैं। लेट अस फाइंड अबाउट सेल्स। सेल्स के बारे में और विस्तार से हम लोग देखते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप। इसको जानने के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कैसे बना है, इसके लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक में दिया है 5.1। इसके लिए मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ विदाउट रीडिंग मेथड। इसके लिए आपको करना क्या है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेने के बाद एक ओनियन लेना है जो कि एक्टिविटी में है। ओनियन का पिल जो है उसे हम निकालते हैं। निकालने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। देखने पे हमें आपके बुक में 5.2 फिगर देखेंगे तो आप पाएंगे सेल्स ऑफ एन ओनियन पिल। इसमें आपको ओनियन पिल के छोटे छोटे सेल्स दिखाई देंगे, जिससे कि आपको जो है पता चलेगा कि जो है ओनियन पिल जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओनियन पिल जो है वो छोटे छोटे सेल से बना है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रोरी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेज। हम लोग इसका माउंट जो है बना सकते हैं लैब में। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। अब ये स्ट्रक्चर है क्या? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। आप देखेंगे ये जितने स्ट्रक्चर हैं वो छोटे छोटे एक जैसे आपको दिखाई देंगे। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures. आप इसे माइक्रोस्कोप में स्लाइड में देख सकते हैं। नॉट ओनली ओनियंस, हम इस आधार पे कह सकते हैं नहीं केवल प्याज में बल्कि ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। हाउ एवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर हैं और बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से बने हुए हैं। अब एक देखिए आपके बुक में पेज 58 पे दिया है बॉक्स में मोर टू नो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला इसमें आप देखेंगे सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेकंड पॉइंट,
लीवेनहॉक जो 1674 में विथ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड। जो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, तो लीवेनहॉक ने जो है उसे सबसे पहले खोजा कि पॉन्ड में जो हैं फ्री लिविंग कुछ सेल्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स के रूप में डेवलप्ड हैं। परकंजी इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फूड सब्सटेंस ऑफ द सेल। और परकंजी नामक वैज्ञानिक ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म वर्ड का इस्तेमाल किया फर्स्ट टाइम। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, स्क्लेडेन 1838 एंड स्वान 1839 में सबसे पहले सेल थ्योरी जो है प्रपोज किया इन लोगों ने। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विरको 1855 में, और इसके ऊपर जो है खोज की गई बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इससे यह साबित हुआ कि जितने ही सेल्स हैं आगे के जो खोज किए गए वह अपने पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही उनकी खोज की गई। विद इन द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका खोज किया गया जो काफ़ी डेवलप्ड था, एडवांस था। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। इससे पता चला कि एक सेल्स जो है उसके अंदर क्या क्या और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और लेंस, तरह तरह के लेंस का जो खोज किया गया उससे और भी वैज्ञानिकों को सुविधा हुई अलग अलग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, तमाम छोटे छोटे जीव के बारे में स्टडी करने के। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म। इससे यह साबित हुआ कि बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से बने हुए हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे सिंगल सेल से बने हैं। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे रूप में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कई सेल से मिलके बने हुए हैं, उसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि वो एक ही सिमिलर सेल्स कई ग्रुप करके उनका स्ट्रक्चर बना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म हुए, एक यूनिसेलुलर हुए, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का आप जो है कुछ एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए, लाइक अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर तो आप खुद ही एग्जाम्पल हैं, काउ, ऑल द एनिमल्स विच यू आर सीइंग विदाउट माइक्रोस्कोप। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सेल डिवीजन के द्वारा विकास किए। आगे आपके बुक में दिया है, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। इससे साबित होता है कि सेल्स डिवीजन करके, मल्टीप्लिकेशन करके एक सेल से कई सेल्स जो है में विकास किए, जिसके कारण मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। वो हुआ कैसे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा। आज के लिए मैं इसको एंड कर रहा हूँ। आप इतना जो है आपके बुक में पढ़ जाएंगे, और जो भी डायरेक्ट प्रॉब्लम होगा तो हम लोग जो है नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।